और अभी केवल 2-3 मिनट आपसे बातचीत करके और मुझे एक और ट्रेनिंग में जाना है स्पीच देने के लिए। और वो ट्रेनिंग है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो ट्रेनिंग होती है, वो 7 दिनों का कैंप अभी चालू हुआ है कुमरार में। तो वहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर के स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, 76-77 स्टूडेंट हैं। वही खाना पीना, उनका शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सब ट्रेनिंग शुरू हुआ है कल से। वो 8 दिन तक 8वां दिन समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ आरएसएस में जो ट्रेनिंग होता है उसको आईटीसी कहते हैं, प्राथमिक शिक्षा वर्ग। उसके बाद 20 दिन का ट्रेनिंग होता है, पूरा बोरिया बिस्तर लेके वहाँ जाना पड़ता है जहाँ ट्रेनिंग, उसको फर्स्ट ईयर कहते हैं। फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नागपुर में होता है जहाँ हमारा मुख्यालय है। तो अभी हर जगह अभी प्रारंभ है पूरे बिहार में, पूरे देश में। तो वहीं पर अभी तुरंत हमको यहाँ के बाद वहाँ अपना विषय रखना है। केवल मैं 2 बात अपनी बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, और भी वक्ता हैं। मूल विषय कुल मिलाकर के हम एक विद्यार्थी के नाते हम यह सब सोचते हैं कि हम जिस देश के रहने वाले हैं उस देश का नाम भारत भी है, उस देश का नाम हिंदुस्तान भी है, उस देश का नाम आर्यावर्त भी है, उस देश का नाम जम्बू द्वीप भी है, और भी नाम है। तो हम इस देश के मानी इस धरती पर हमने जन्म लिया है। और कुल मिलाकर के जो सनातन संस्कृति की जो सोच है, वो सोच क्या है कि इस देश की धरती पर जो भी जन्म लिया है उसको बोलने की, सोचने की, अपनी बातों को रखने की ये परंपरा भारत में प्रारंभ से है। ये जानना चाहिए। अपने यहाँ शास्त्रार्थ होता था, किसी को हम बोलने के लिए, बंद करने के लिए गला नहीं दबाते थे भारत में। इसलिए चारवाक ऋषि भी हो गए हमारे यहाँ, उनको ऋषि का हमने नाम दिया। आस्तिक भी हुए और नास्तिक भी हुए, धर्म को माने भी, धर्म को नहीं भी माने भी। यानी मनुष्य जब इस धरती पर आ गया तो उस धरती पर रहने का अधिकार उसको है, मिलना चाहिए। भले ही हमारी वाणी से, हमारे सिद्धांत का विपरीत क्यों न हो, लेकिन वह व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर के इस सनातन संस्कृति के हम, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने हमने सुना कि हम इसके वाहक हैं। अब हमको अपनी बात रखनी है दुनिया में, अपने देश में, तो हम गोली और बंदूक से नहीं रख सकते हैं। इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी एक दूसरे संप्रदाय को मानने वाली हो गई, वो मुस्लिम संप्रदाय की हो गई। एक आबादी छोटी हो गई, ईसाई समुदाय की हो गई। तो कुल मिलाकर के ये सब कोई भारतीय बनकर रह सकते हैं क्या, ये विषय आता है। और मैं एक उदाहरण देकर के अपनी वाणी को पूरा करूंगा कि कैसे अपने हिंदू हो, मुसलमान हो, किसके ऊपर कैसे सवार हो जाता है। अभी बाली के पास, बाली और ये आपका जो द्वीप है, वहां पर अभी 3-4 साल पहले की बात है कि वहां मुस्लिम कंट्री हो चुका है बाली जो है, हम सब लोग जानते हैं। तो वहां पर वहां के मुस्लिम लोग खुदाई कर रहे थे, खेत कर रहे थे। तो देखते देखते उनको लगा कि एक मंदिर जो है का गुंबद जी दिखाई पड़ा है, और वो पूरा का पूरा उन लोगों ने निकाला तो एक मंदिर का शेप निकल गया। और उसमें जो लिखा हुआ था, जिन लोगों ने मंदिर का निर्माण किया होगा, तो इन गांव वालों ने कहा कि ये तो हमारे पूर्वज का नाम है जो एक समय मुसलमान नहीं थे और हम ये हैं। तब इनको मन में इच्छा हुई कि हम इनकी पूजा करें। तो लोगों ने कहा कि तुम तो मुसलमान हो गए हो, तुम कैसे पूजा करोगे, ये तो तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारे पूर्वजों ने बनाया। तो कहा कि नहीं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बनाया, हम तो इसकी पूजा करें। कहा कि पूजा तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पूर्वज जिस अवस्था में थे, जिस संस्कृति को मानते थे, उस संस्कृति के अनुसार पूजा करना पड़ेगा। यानी मंदिर में जैसे पूजा होती है। और आपको जान के खुशी होगी कि वहां पर बाली की उस पूरे क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी, 50,000 से भी ज्यादा तो द्वीप है, वो रातों रात घंटों में हिंदू बन करके और पूजा प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जब परिस्थिति जब आ जाती है तो हमारे आपने के रोकने से नहीं रुक सकती है। उसके अंदर राष्ट्रवाद आएगा, भारत माता की जय वो बोलेगा, वह देश वंदे मातरम बोलेगा। लेकिन बोलने के लिए कितनी ऊर्जा हमारे पास है, ये इसकी जरूरत है। और इस ऊर्जा को प्रदान करने के लिए आज भारत में बहुत प्रकार के संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें एक गायत्री परिवार भी है, और भी संगठन काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सभी संगठन जब तालमेल कर करके कोई काम करते हैं तो युग परिवर्तन होगा। और ये युग परिवर्तन, चूंकि हम सब लोग कॉलेज स्तर के विद्यार्थी हैं, प्रारंभ हो चुका है। अब इस बात को हम अधिक से अधिक और अपने दोस्त को इस संगठन से जोड़े, गायत्री परिवार से जोड़े, जिससे भी जुड़ सकता है जोड़े,
उसके मन के अंदर मानसिक जो परेशानी है उनकी बात की जानकारी दे, उनको हम धर्म की शिक्षा दे, उनको आध्यात्म की शिक्षा दे। और धर्म मतलब कि धार्यति इति धर्म, धर्म यानी पूजा पद्धति नहीं, जैसा कि रामानंद जी ने कहा कि भारत में चंदन और टीका को धर्म नहीं कहा है, इसको उपासना कहा है। चंदन टीका एक उपासना है, एक वेश है। धर्म यानी जो संस्कार है, जो अच्छे कर्मों के लिए हम करते हैं वो धर्म है। जैसे धर्मशाला, धर्म कांटा, तो कोई भी अच्छा से तौल दे वही असली धर्म कांटा हो गया। कोई भी हिंदू हो मुसलमान हो धर्मशाला में ठहर सकता है। तो भारत के लोगों ने धर्मशाला आज का नाम है क्या, धर्मशाला जमाने से चला आया है। धर्म कांटा, धर्मशाला, पितृधर्म, मातृधर्म, पुत्र धर्म, तो धर्म यानी ये है। धर्म ये नहीं कि हम पूजा पाठ करें वो धर्म है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की धर्म की स्थापना की जरूरत आज इस देश में है। धार्यति इति धर्म। तो हम सब लोग जो यहाँ के युवा साथी हैं, हम सब लोग इस स्वामी विवेकानंद जी का सारस्वती भी चल रहा है, हम इस अवसर पर उनके विचारों को पढ़ें, दूसरे को पढ़ावें और अधिक से अधिक लोगों को जितना हम साथ ला सकते हैं, मैं समझता हूं कि हमको और भी जल्दी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम सब लोग इसी राह के राही हैं। और अपने बीच माननीय स्वांत रंजन जी हैं। माननीय स्वांत रंजन जी भी बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। और जब बनारस यूनिवर्सिटी बना था, हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय जी बनाए थे, तो इनके पिताजी हिंदी के फर्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वहां पर, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना था। और ये भी इनके वहां पर पढ़ाई लिखाई के ये भी प्रचारक बन गए और पूरा आजीवन अपना पूरा इन्होंने दान किया है। जैसे हम लोगों ने अपने पूरे समय को दान किया है, तन से, मन से, धन मनी सब कुछ किया है। इस जन्म में हम यही काम करना है। तो क्या हम स्टूडेंट लोग ये तय कर सकते हैं कि इस जन्म में हमको क्या काम कर सकते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी तरह आप शादी मत कीजिए, आप परिवार मत बसाइए, सबको प्रचारक बनना नहीं है, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं कि मैं इस जन्म में ये काम अच्छा करूंगा। क्या करूंगा? तो अच्छे लोगों को मित्र बनाते हुए अच्छे साहित्य पढ़ा करके उसका ब्रेन वॉशिंग करूंगा। ब्रेन वॉशिंग मानी उसको धर्म से, सनातन से परिचय कराऊंगा। इतना काम कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो यही काम अगर युवा शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से भारत अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच गया है, जहां से इसको विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। हम सब लोग इस काम के वाहक बने। जय भारत, जय हिंद।